घर पर लाइट चली जाए चलता है, लेकिन ऑफिस और फैक्ट्री में लाइट नहीं जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपके काम का नुकसान होता है। और आज हम कवर कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में तो पावर कट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन के लाइफ का केस होता है। मेरे पीछे जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं इसका डीजल जेनसेट आप देख सकते हैं, 125 केवीए का डीजल जेनसेट है। ये 125 केवीए का है तो इसका मतलब हॉस्पिटल का लोड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसके ड्रॉबैक्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको जगह कितनी चाहिए होती है। दूसरा, आपको इसे या तो बिल्डिंग के बाहर रखना होता है या बिल्डिंग की छत पर रखना होता है। तीसरा, इसकी जो कॉस्ट शुरू में परचेजिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई होती है। दूसरा, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई होती है। रनिंग की बात करें तो इसमें फ्यूल का यूज़ होता है, डीजल जनरेटर इसका नाम है, तो डीजल का इसमें यूज़ होता है। तो आपको डीजल परचेज करके लाना पड़ेगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके बाद चोरी का डर तो हर जगह ही बना रहता है। इसके अलावा ये एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब हम हॉस्पिटल आज कवर कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में तो हम लोगों के हेल्थ से रिगार्डिंग ही बात करते हैं और वहाँ पर एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जो एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों ही चीज़ क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक डीजल जनरेटर के साथ है वो ये कि ये दो ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। अगर मैनुअल में है तो आपको एक बंदा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा जो पावर कट होने पर इसके ऑन ऑफ का ध्यान रख सके। अगर ऑटोमेटिक में है तो भी इसको रीस्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, यानी कि इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो 2 से 3 मिनट का है। अब इमेजिन कीजिए कि आप हॉस्पिटल में हैं जहां पर आपके लाइफ के बारे में बात चल रही है, कोई हो सकता है ऑपरेशन चल रहा हो और वहां पर एकदम से पावर कट हो जाए और आपको सारे अप्लायंसेस के लिए 2 से 3 मिनट वेट करना पड़े। तो कुल मिला के इसके ड्रॉबैक्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह आपको हॉस्पिटल्स हों, ऑफिसेज हों या फिर फैक्ट्री हों, डीजल जनरेटर ही रखा हुआ देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इसका कोई भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव अभी तक अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज हम आपको इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिखाएंगे। डीजल जनरेटर का जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव आज की डेट में अवेलेबल है हैवी लोड के लिए, वो है लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये है स्वास्तिका का लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 50 केवीए का सेटअप है ये। यहाँ पर 2 बॉडी आपको दिखाई दे रही है, पहली ये बॉडी है, दूसरी ये बॉडी है। तो एक बॉडी के अंदर इन्वर्टर का पूरा सेटअप किया गया है और दूसरी बॉडी के अंदर लिथियम बैटरी लगाई गई है। ये जो रेंज आपको देखने को मिलेगी ये 10 केवीए से 500 केवीए तक देखने को मिलेगी। इसमें छोटी रेंज भी अवेलेबल होती है जिसमें एक ही बॉडी के अंदर आप इन्वर्टर भी लगा देते हैं और बैटरी भी लगा देते हैं, और वो आपके ज़्यादातर छोटे लोड के लिए होता है, जो घर पर आप यूज़ करते हैं वहाँ के लिए वो बेस्ट होता है। लेकिन जब हैवी लोड की बात आ जाती है, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज या हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े साइज में आपको चाहिए होता है, तो यहाँ पर 2 बॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। अब अगर इसके कंपैरिजन की हम बात करें डीजल जनरेटर के साथ, तो बाहर जो मैंने आपको डीजल जनरेटर दिखाया था इस हॉस्पिटल के लिए जो लगा हुआ था वो 125 केवीए का था, लेकिन अब ये जो लिथियम बैटरी का सेटअप आप देख रहे हैं ये 50 केवीए का है और ये उसके इक्विवेलेंट सारे अप्लायंसेस को कवर कर रहा है। दूसरी चीज़, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई पोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता, ना कोई एयर पोल्यूशन ना कोई नॉइज़ पोल्यूशन, एकदम साइलेंट ऑपरेशन है इसका। तीसरी चीज़, इसको ऑपरेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पर्सन आपको नहीं रखना। जैसे ही पावर कट होती है आपके सारे अप्लायंसेस ऑटोमेटिकली इसके ऊपर स्विच हो जाएंगे और इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो 2 मिलीसेकंड के आसपास का है। तो आप अपने सारे अप्लायंसेस पे काम करते रहिए, चाहे वो आपके कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप्स हों या फिर हॉस्पिटल की कोई भी मशीन हो, वो एज इट इज़ रन होती रहेगी। थोड़ा सा भी लैग या थोड़ा सा भी पावर कट उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं है, एक बार आपने लगा लिया उसके बाद लाइफ टाइम आपको इसमें कुछ नहीं करना है। लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर जो वारंटी आपको मिलती है वो मिलती है 3 साल की। दूसरा, ये लिथियम बैटरी का पूरा सेटअप है और लिथियम बैटरी की जो लाइफ कही जाती है वो कही जाती है कि वो 10 साल तक भी इजीली चल जाती है। तो ये सिस्टम चलने को आपका 10 साल तक भी चल जाएगा और 10 साल अगर ये लगा हुआ है तो आपको इसकी कुछ मेंटेनेंस इसमें नहीं करनी। सबसे बेस्ट बात कि अगर आप इसको इंस्टॉल करा लेते हैं तो कोई भी अथॉरिटी है वो आपको परेशान नहीं करेगी जैसे डीजल जेनसेट में होता है। इसके चेंज ओवर टाइम की हम बात करें तो यहाँ पर लाइव मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल में हम खड़े हैं जहाँ पर काफ़ी सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं और यहाँ पर MCB है, एक मेंस की MCB है। जैसे इसको मैं डाउन करता हूँ तो यहाँ पर ये स्विच हो चुका है इस वक्त हॉस्पिटल का पूरा लोड लिथियम बैटरी के ऊपर और आप देख सकते हैं सारे अप्लायंसेस एज इट इज़ काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी पावर कट नहीं हुआ है। तो अब हमारे साथ गौरव जी यहाँ पर अवेलेबल हैं। गौरव जी ने हॉस्पिटल का सारा काम देखा है, डीजल जेनसेट का भी, लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी। तो इनसे कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे जिससे हमें और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो गौरव जी सबसे पहले वेलकम। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे डीजल जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ है जी, इसमें महीने का कितना लीटर डीजल आपका लग जाता है? 700 से 800 लीटर डीजल लग जाता है महीने का। 700 से 800 लीटर। और इसको लेकर कैसे आते हैं? सर बाइक से लेकर आना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है कभी कभी लाने में। राइट।
तो कभी कभी डीजल भी वहाँ पे टंकी पे मना कर देते हैं कि अवेलेबल नहीं है, फिर हम दूसरी टंकी पे भी जाना होता है लेने के लिए। तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं काफ़ी चैलेंज आते हैं। राइट। और मेरे ख्याल से जैसे पहले पावर कट होती थी तो आपको डीजल जनसेट को ऑन करने के लिए जाना पड़ता हाँ, था। जाना पड़ता था, बारिश हो चाहे कुछ भी हो जाना पड़ता था। और ध्यान रखना ध्यान रखना पड़ता है कब खत्म होने वाला है, कब क्या दिक्कत होता है। और काम करते करते भी हमें ध्यान रखना होता है क्या दिक्कत है, सारी Right. दिक्कतें होती हुई हैं उसमें। राइट। और इसको लगाए हुए कितना टाइम हो गया इसको आपको? सर 1 महीने हुआ है लगा हुआ है हमारा। 1 महीना हो गया। जी। और 1 महीने से आपने इसकी तरफ ध्यान दिया है, कुछ करा नहीं है? दिया सर, कुछ नहीं ध्यान दिया। अच्छा, आपने मतलब भूल गए इसको लगाकर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। और- जनरल साइड में तो दिक्कत होती थी कभी कभी। राइट। तो जब से ये लगा है तब से पावर कट भी हुई होगी? नहीं, पावर कट जब लाइट की कट हुई है, हाँ। हमें कोई पता भी नहीं चलता लाइट कब कट होगी, Automatically सब इसमें ऑटोमेटिकली सब इसमें चाहता है। तो डीजल जनसेट अभी आप यूज़ कर रहे हैं? नहीं सर, अब तो हमारा डीजल बंद है। बंद कर दिया जी, आपने? बिल्कुल। तो डीजल लाने की जो टेंशन थी वो भी खत्म वो हो गई? खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब इसके तो बेनिफिट्स हैं काफ़ी। बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी हम डॉक्टर शालिनी जैन के साथ कनेक्टेड हैं। ये इस अरिहंत हॉस्पिटल की ऑनर हैं और इनसे हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि हॉस्पिटल इनका कितना पुराना है और कितना बड़ा है और क्या क्या लोड ये इस पर चला रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी हॉस्पिटल कवर करने की। थैंक यू सो मच। जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि ये हॉस्पिटल आपका कितना पुराना है और कितना बड़ा है? So this hospital is running for around about 2 years. Right. It is a 47-bedded hospital. ओके So I have 3 functional OTs ओके along with the IVF center राइट and ultrasound, diagnostics and all in-house facilities. राइट। सो मैंने आपके हॉस्पिटल के बाहर अभी मैम कवर किया, आपने एक डीजल जन सेट लगा रखा है, काफ़ी बड़ा है वो। और आई अंडरस्टैंड कि हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर ब्रेकेज नीचे होगा, तो आई होप आपने वो तभी लगाया होगा जब हॉस्पिटल आपने स्टार्ट किया होगा। तो कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं उसके साथ? हाँ, देखिए, मैंने ये 2 साल पहले हॉस्पिटल शुरू किया था Right. और डीजल जेनसेट भी मैंने तभी लगवाया था। ओके एज यू ऑल नो कि अलॉन्ग विद पोल्यूशन अदर चैलेंजेस भी होते हैं जेनसेट के साथ। राइट रेगुलर उसमें डीजल डालना बिल्कुल और पोल्यूशन कंट्रोल में रखना, बाकी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा, बिल्कुल तो काफ़ी चैलेंजेस थे। फिर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर आपको पावर चेंज ओवर भी करना पड़ता है, तो दैट वाज अनदर मेजर चैलेंज व्हिच आई वाज फेसिंग। राइट Then someone introduced me to Swastika Okay. lithium batteries, Right. and I have been using this for past 1 month. ओके And let me tell you, आप समझते ही होंगे एक मेडिकल फैसिलिटी में राइट 5 मिनट्स का भी ब्रेकडाउन आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम लोग। Right. तो विदाउट एनी चैलेंज इट इज़ रियली हेल्पिंग अस और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इनिशियली आई वाज लिटिल एप्रीहेंसिव कि इतना बड़ा सेटअप एक लिथियम इन्वर्टर कैसे मैनेज कर पाएगा, Right. बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम रियली हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ स्वस्तिका। सो जितने अप्लायंसेज आप पहले यूज़ कर रहे थे डीजल जेनसेट के साथ वो सारे अभी चल रहे हैं आपके कंटिन्यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अभी भी डिलीवरी ऊपर चल रही थी, एक नीचे आईवीएफ में मेरा केस चल रहा है, Right. आईसीयू मेरा फुल है, Right. वेंटिलेटर्स हैं, Right. तो वो हम बिल्कुल भी नॉन स्टॉप, 1 सेकंड के लिए भी कोई वेंटिलेटर, इट्स अ लाइफ सेविंग मशीन, राइट राइट तो 1 सेकंड के लिए भी वो स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक आई एम रियली सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है स्वस्तिका से। वेल थैंक यू मैम, आपने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डीजल जेनसेट जो आप पहले यूज़ कर रहे थे और अब लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करके कुछ पॉइंट्स आपसे पूछूं, डिफरेंसेस पूछूं, तो आप कुछ बता सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन नहीं होता है इससे। Right. सेकेंडली, जब लाइट जाती थी ना तो एक बंदे को बाहर भागना पड़ता था स्विच ओवर करने के लिए। Okay. तो वो मेरी मैन पावर सेव हो गई है। राइट अब कब लाइट आ रही है, कब लाइट जा रही है, हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। Right. मॉर्निंग में एक ओटी में हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे तो अपने आप ओटी लाइट भी स्विच ऑन हो गई, वी नेवर गॉट टू नो कि कब लाइट गई और कब लाइट आई। राइट थर्डली, मेरे को पावर सेविंग बहुत हो रही है, मेरे ना जो बिल है मेरा तो काफ़ी कम आ रहा है मेरा। Right. क्योंकि पहले मेरा डीजल का बिल भी ऐड ऑन हो जाता था जो कि अब नहीं हो रहा है। Right. तो आई एम सेविंग ऑन माई मनी ऑल्सो फॉर दैट मैटर। परफेक्ट। और क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिवाइस है तो आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों को हेल्थ के लिए रेकमेंड करती हैं कि अच्छी कंडीशंस में रहें, तो डीजल जेनसेट आप कहीं ना कहीं खुद ही अवॉइड कर रहे हैं। वेरी ट्रू। सो लिथियम एनर्जी सेवर इज़ अ प्रोडक्ट विच आई वुड हाईली रिकमेंड। वेल थैंक यू मैम। सो ये हमने हॉस्पिटल आज आप लोगों को कवर करके इसलिए दिखाया ताकि आपको हम बता सकें कि ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर आप पावर कट थोड़ा सा भी नहीं चाहेंगे वहाँ के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो डीजल जेनसेट से काफ़ी बढ़िया है। तो ये वीडियो आपके लिए थी, अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर ये इस टाइप की वीडियोज़ आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।